राधे राधे। आज मैं आपको धनतेरस की कहानी सुनाऊंगी, जो कि धन की वर्षा करने वाली लक्ष्मी जी की कहानी है। आइए सुनते हैं। एक दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ मृत्यु लोक में घूम रहे थे। एक जगह भगवान कुछ सोचकर लक्ष्मी जी से बोले, मैं एक जगह जा रहा हूँ, तुम यहीं पर बैठ जाओ, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मत देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं दक्षिण दिशा की ओर ही चले गए। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान स्वयं तो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं और मुझसे देखने को मना कर गए हैं, इसमें कोई ना कोई भेद है, अतः इस भेद को जरूर देखना चाहिए। यह सोचकर लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी। उस समय उन्हें दक्षिण दिशा में पीली सरसों का खेत दिखाई दिया। उसे देखकर लक्ष्मी जी की आंखें ललचाई और उस खेत में जाकर अपना श्रृंगार किया। आगे और कुछ बढ़ी तो गन्ने का खेत दिखा। गन्ना देखकर उस खेत में गन्ना तोड़कर चूसने लगी। इतने में विष्णु भगवान आए और लक्ष्मी जी को वहाँ देखकर बहुत क्रोधित हुए। दूसरे जब उनके हाथ में गन्ने देखे तो कहने लगे कि तुमने खेत में से गन्ने तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके बदले में तुमको इस गरीब किसान के 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी घबरा गईं, परंतु जो बात भगवान के मुख से निकल गई वही उनको करनी थी। तब भगवान लक्ष्मी जी को छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा मानकर उस किसान के घर चली गई और उस किसान की नौकरानी बनकर उसकी सेवा करने लगी। जिस दिन से लक्ष्मी जी किसान के घर में पहुंची, किसान का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। जब 12 वर्ष बीत गए तब लक्ष्मी जी जाने लगी, किंतु किसान ने उन्हें जाने से रोक लिया। जब विष्णु भगवान ने देखा कि लक्ष्मी जी नहीं आई तो वह किसान के घर गए और लक्ष्मी जी से चलने के लिए कहने लगे, परंतु किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान विष्णु बोले, अच्छा, तुम अपने परिवार सहित गंगा स्नान के लिए जाओ और गंगा जी में इन 4 कौड़ियों को छोड़ देना। जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक हम नहीं जाएंगे। किसान ने ऐसा ही किया। जब वह गंगा जी में जैसे ही कौड़ी छोड़ने लगा, वैसे ही गंगा जी में से 4 हाथ निकले और चारों कौड़ियों को ले गए। जब किसान ने ऐसा देखा तो वह गंगा जी से कहने लगा, हे गंगा मैया, तेरे अंदर ये 4 हाथ किसके निकले हैं? तब गंगा जी कहने लगी, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तू जो ये कौड़ियाँ मुझे भेंट के लिए लाया है, किसने दी हैं? तब किसान बोला, मेरे घर 2 प्राणी आए हैं, उन्होंने ही ये कौड़ियाँ दी हैं। तब गंगा जी बोली, तेरे घर जो औरत रहती है वह लक्ष्मी जी है और जो आदमी आया है वह भगवान विष्णु है। तू लक्ष्मी को मत जाने देना, नहीं तो तू दोबारा पहले जैसा ही गरीब हो जाएगा। यह सुनकर वह गंगा स्नान करके वापस अपने घर आया। जब घर आकर भगवान से कहने लगा, मैं इनको घर से नहीं जाने दूंगा। तब भगवान बोले, यह तो इनका दोष था, अतः इनको मैंने दंड दिया है। इनके दंड के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए अब तो इन्हें जाना ही होगा। तब किसान बोला, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान हंसकर कहने लगे, हे किसान, लक्ष्मी बड़ी चंचल है, ये आज नहीं तो कल तेरे घर से अवश्य चली जाएगी। तुम तो क्या अच्छे अच्छे लक्ष्मी को जाने से नहीं रोक पाए। इस पर किसान कहने लगा, परंतु मैं नहीं जाने दूंगा। इस बात को सुनकर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तू मुझे रोकना ही चाहता है तो सुनो, कल तेरस है, अतः कल तुम घर को लीप पोत कर साफ सुथरा रखना, रात्रि को घी के दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, परंतु तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए।
दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के बताए अनुसार ही कार्य किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। उसके बाद वह हर साल पूजा करता रहा। उसको देखकर और व्यक्ति भी पूजा करने लगे। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुम उस गरीब किसान के यहाँ आई, वैसे ही हमारे सबके आना, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के यहाँ आना, सभी का भला करना। जय हो लक्ष्मी मैया की जय।